नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका यहाँ पर क्या आएगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस सवाल को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 6 लिखा है और 6 से आपका कितना निकल गया है 218। तो इन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया है कि आपका 6 से निकल के जो है इसका 218 यहाँ पर आ गया है। तो इसके दोस्तों में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे। देखो दोस्तों, 6 का करेंगे घन। 6 का घन कितना होता है 216 और 216 में क्या किया है इन्होंने 2 जोड़ दिया है। ठीक है, तो इनका हो गया है 218। ठीक है, इतना आ गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके लिखे हुए हैं 8, आपको देखना है कि 8 का घन कितना होता है। ठीक है, 8 का घन, तो देखिए 8 का होता है 512 होता है। और इसमें भी हम लोग कितना करेंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब दो जोड़ेंगे इसमें तो कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 514। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 514। सवाल को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर इन्होंने कौन सा लॉजिक इन्होंने लगाया है। ठीक है, जिससे कि इनका आंसर जो है निकल के आ गया है। तो ऐसा सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, बात समझिए पहले। ठीक है, आपके यहाँ लिखा हुआ है ABC, इतना लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ A डैश लिखा है, फिर लिखा है BC, फिर लिखा है डबल A, फिर B लिखा है, फिर देखिए C लिखा हुआ है, फिर देखिए A, फिर जगह छुट्टी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सा यहाँ पर इन्होंने लॉजिक लगाया है। तो देखिए पहले हम इसको 3 भाग बांटेंगे। इसको दोस्तों अगर हम करें 4 भाग में, इसको अगर बांट दें 5 भाग में, तो ये कितने में जाएगा 3 और 3 6 में यहाँ पर चलाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा आपका सवाल जो है ये इतना हो गया है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए अगर पहले वाले में हम लोग देखें कि यहाँ पर देखिए ABC सबको लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डबल A कर देंगे। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर डबल A कर लिया है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में अगर हम B वाले को चेक करें यहाँ पर, ठीक है आगे चेक करें, देखिए डबल A आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर B है एक बार, तो यहाँ पर B लिख लेंगे तो हो जाएगा डबल B। ठीक है, डबल B इस बार हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर A है एक बार, तो लिखेंगे डबल A, फिर देखिए डबल B लिखा हुआ है, डबल C कर देंगे। तो आपका निकल कितना आ गया है, A आ गया पहले, फिर आ गया B, फिर आ गया A, फिर आ गया C। तो आपका आ गया AB AC देखेंगे हम लोग। ऑप्शन देखिए दोस्तों C वाले में आपको दिख रहा है AB और AC, तो ऑप्शन नंबर C इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए आ गया है एक सवाल आपके सामने। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है और लिखा है पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताएं कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति जाएगा दक्षिण की ओर, इसका मतलब जाएगा ठीक कितना गया है 30 मीटर चला गया है। ठीक है, दक्षिण की ओर चला गया है। और देखिए इसके बाद लिखा हुआ है कि इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चला जाता है। तो अब दाईं ओर मुड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि इस तरफ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना आता है 30 मीटर जाता है। तो 30 मीटर चला गया दाईं ओर। फिर देखिए आगे लिखा है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब 20 मीटर बाईं ओर का मतलब वह इस तरफ जाएगा। ठीक है, कितना चला गया 20 मीटर चला गया है बाईं ओर। ठीक है, अब आगे देखिए पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अब पुनः बाईं ओर मुड़ेगा और कितना आएगा 30 मीटर, तो इसका मतलब वह इस तरफ जाएगा और देखिए कितना आएगा ये 30 मीटर इतना चला गया। ठीक है, और जब 30 मीटर चला गया लिखा हुआ है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों पहले क्या पर था, पहले था वो यहाँ पर। ठीक है, अब कहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया है। तो दूरी ये वाली कितनी हो गई, ये वाली दूरी हो गई 20 मीटर, 20 ये वाली हो गई, 30 ये वाली हो गई, टोटल कितनी हो गई 50 मीटर। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसके लिए C वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 मीटर। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को। अब देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है, लिखा है लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। ठीक है, तो देखिए लड़का था एक तरफ
और उसके तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मधु ने कहा, ठीक है। मधु ने क्या कहा वो समझिए बात को। मधु ने कहा है कि उसकी बहन, कि लड़के की बहन जो है, इसकी बात कर रही है, ठीक है। लड़के की बहन जो है, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मधु के पिताजी, अब पिता क्या है? पिताजी, ठीक है। मधु के पिताजी जो हैं, पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। मधु के पिता की इकलौती पुत्री। अब आप बताइए कि मधु के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? मधु स्वयं होगी, क्योंकि मधु के पिता और पिता की पुत्री, इकलौती पुत्री मतलब स्वयं मधु, और मधु क्या है? लड़के की बहन है। तो यहाँ बात पूछी गई, यहाँ पर कहा गया है कि कहा गया है कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। मतलब क्या है यहाँ पर है कि ये लड़का जो है ये मधु के पिताजी का कौन है, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मधु के पिताजी का वो लड़का जो है वो क्या है? पुत्र है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला करेक्ट होगा, पुत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ घटाव है, गुणा का अर्थ जोड़ है तथा भाग का अर्थ गुणा है, तो आपको यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, लिखेंगे 4। और भाग का अर्थ क्या होता है? भाग का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग, अभी आगे पढ़िएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा। भाग का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो देखिए गुणा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 16। अब देखिए लगा है गुणा, गुणा का अर्थ होता है जोड़, तो लिखेंगे जोड़ 5, फिर 5, फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस का लगा है, प्लस का होता है घटाव, तो माइनस का हो जाएगा 4, और माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो माइनस का होता है भाग, तो भाग लगेगा यहाँ पर हो जाएगा 2। इतना हो गया है। अब देखिए गुणा कर लीजिए, यहाँ पर भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 64, प्लस का 5 जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना हो गया आपका। अब देखिए कितना हुआ? 69 हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो आपका आ गया 67। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला करेक्ट, डी वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 67, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। और देखिए इसके बाद में आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर, देखिए आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है वो समझिए बात को। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 9, 6, और देखिए 16, 12, 9, तो 16, 20 आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ समझिए यहाँ पर बात को, देखिए लिखा है 4, ये लिखा है 9। देखिए आपको पता है 4 क्या होता है? ये 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 9 की बात करेंगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पर 6 कैसे आया है? 6 आया है 2, 3 की गुणा कर दी गई, ठीक है। 2 गुणा 3 कर दिया गया, तो आपका कितना गया है? आपका यहाँ पर आ चुका है 6, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ये 9 कितना होता है? ये 9 होता है 3 का वर्ग होता है, और इसके बाद 16 कितना होता है? 16 होता है 4 का वर्ग, ठीक है। 4 का वर्ग हो गया, इस 3 का हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे? 12 कैसे आएगा? ये 4 गुणा 3 करेंगे 12 आएगा, ठीक है। 4 यहाँ कितना होगा? 4 यहाँ हो जाएगा 12। इसके बाद दोस्तों आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 16 है, किसका होता है? 4 का वर्ग होता है 16। अब आपका देखिए यहाँ पर आपको बताना किसका वर्ग होगा, कि यहाँ टोटल कितना है? 20, तो 20 के करेंगे गुणनखंड हो जाएगा 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, तो ये 5 आ गया है, तो यहाँ पर आपका आएगा 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना होगा? 25। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसके लिए, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा इसे। दर्शाए गए चित्रों में से निम्नलिखित के लिए कौन सा संबंध सही है? पक्षी, तोता, चमगादड़। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर पक्षी, तोता, चमगादड़। देखिए अगर आप सभी जानते हैं चमगादड़ जो होता है ये पक्षी में श्रेणी में नहीं आता है, ये स्तन वर्ग में आता है, ठीक है। तो ये तो इसमें आएगा नहीं। तो आपका देखिए पक्षी, सभी पक्षी क्या होते हैं? तोता होते हैं, ठीक है। तोता यहाँ पर आएंगे, तो ये देखिए ये हो गए तोता, और ये बाहर जो हो गया ये क्या होगा? टोटल ये हो गए पक्षी। अब बात रह गई किसकी? चमगादड़ की। चमगादड़ होता है स्तनधारी, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके लिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट? सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करें आप समझिएगा। 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन जाएगा? 7:30 पर देखिए एक सूत्र होता है कि 11/2 गुणा मिनट करते हैं, मिनट होते हैं 60, और माइनस करते हैं 30 गुणा समय कितना है, मतलब जितने बजे हो 7 बजे 7 कर देंगे। हल करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 2 से काटेंगे हो जाएगा 15, तो आपका कितना गया है? 15 का 5 ऐसे लगा 1, 15 के 15 में कितना हुआ? 16, 165 हो गया। और माइनस देखिए दोस्तों कितना हुआ? 3 7 21, 210 हो गया है। अब आप इसे घटाइएगा तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है। वो बात समझिए आप लोग। यहाँ पर आपका बच जाएगा, देखिए 210 से 165 कितना बचेगा? 45 बचेगा, ठीक है। वो बचेगा माइनस का, कोई दिक्कत देखिए दोस्तों, चाहे माइनस का आपका है चाहे प्लस का है, आपका आंसर जो है वो आपका 45 अंश ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला ही करेक्ट होगा, 45 अंश ही आएगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब मान लीजिए आप इस तरीके से सवाल नहीं लगाएंगे, तरीका चेंज करना है, तो आप पहले क्या करेंगे? घड़ी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक घड़ी बनाइए, और 7:30 का मतलब है देखिए 6 पर होगी सुई और 7 पर होगी, ठीक है। इस प्रकार से होगी सुई, इतना समझ रहे हैं आप।
तभी तो होगा 7:30 भाई। तो मतलब देखिए ये 7:30 आपके यहाँ पर हो गए हैं। अब आपको सोचना है इसके बीच में कितने अंश का आपका कोण जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा आप बात को, कोण तो ये वाला बनेगा। अब आप बताइएगा कि देखिए इतनी बीच में कितने कोण होता है, इसके बीच में आपका कोण होता है सिर्फ 30 अंश का, ठीक है। 30 का तो ये बन गया है। अब लेकिन 30 मिनट में घंटे वाले सुई कितना बढ़ेगी, आधा बढ़ जाएगी। तो मतलब कितना चलेगी, 15 अंश बढ़ जाएगी। बढ़ने पर ये प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा आपका 45 अंश निकल गए। समझ गए होंगे दोस्तों, ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर ये समझ लीजिए पेपर कटिंग से क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। तो बात को समझिए, यहाँ पर देखिए आपका ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इतना एक जो है मतलब ये वाला पार्ट है आपका पलट के आपका यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से पलटेगा वो आप समझिएगा। ये गोला आपका यहाँ पर चलाएगा और आपका त्रिभुज जो है ये इस प्रकार से पलट जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस प्रकार से आपका हिस्सा हो गया है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पलटना, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ पर भी लाना है, ठीक है, पलट के। तो देखिए ये पलटेगा आएगा तो आपका कैसे आएगा वो समझिएगा। ये त्रिभुज इसके पास ही आएगा, गोला आपका यहीं पर आएगा, और इस प्रकार त्रिभुज आपका यहाँ पर आएगा, गोला आपका यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। और देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी समझिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए आ गया, यहाँ पर है आज दर्पण से प्रश्न, ठीक है। मिरर से आपका प्रश्न है और आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो समझिए बात को यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि जो आपका ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये आपका चित्र बना हुआ है, तो इसमें इस प्रकार से लाने हैं, ठीक है, इस प्रकार से 4 लाने हैं और बताना है आपको इसका मिरर इमेज। तो आपका ये कैसा बनेगा वो हम देखिए आपको बना के दिखा रहे हैं। तो आपका लाइन इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन से सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।